और आज का वचन का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, जो टॉपिक है, पहले से मैंने स्क्रीन में मैंने दे के रखा है। क्या है शीर्षक? स्वर्गराज की कुंजी जो आपके जीवन को बदल देगी। हालेलुया। आज परमेश्वर के उन वचनों में हम जाएंगे और उन वचनों को समझेंगे, उन वचनों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिस वचन के द्वारा परमेश्वर आज हम में से सबों का, मेरा विश्वास है हम में से सबों का जीवन को परमेश्वर क्या कर देगा? बदल देगा। हालेलुया। एक और पायदान में प्रभु ले जाएगा, एक और स्टेप प्रभु मुझे और आपको आगे बढ़ाएगा, ताकि हम 2025 में इस वचन के सुने जाने के द्वारा जो आशीषों को प्रभु हमारे जीवन में दे रहा है या जो हम रिसीव करेंगे, उसको लेकर 2025 हम आशीषों के साथ आगे बढ़े। तो स्वर्ग राज्य की कुंजी अर्थात स्वर्ग देश की चाबी, उसके बारे में आज हम कुछ बातें बाइबल से, कुछ वचनों को पढ़ेंगे और उसमें से सीखेंगे। सबसे पहला मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वीं अध्याय और उसका 19 वचन निकाल के पढ़े। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 19। सुनिएगा कि क्या लिखा है। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा और जो तू पृथ्वी पर कुछ खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। क्या लिखा है यहां पर? यीशु मसीह और प्रभु के दास पतरस के साथ एक वार्तालाप हो रहा है, और आपको मालूम है इसके पीछे की कहानी। अगर आप 16वें अध्याय 19 के ऊपर वाले वचनों में आप जाओगे, आप पढ़ोगे, आपको पता चलेगा वहां पर यीशु अपने चेलों से बोलता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। किसी ने कहा कि प्रभु आपको कोई भविष्यवक्ता कहता है, कोई रब्बी बुला रहा है, कोई कुछ और कहता है। तब यीशु मसीह कहता है खैर जाने दो, लोगों की बातों को जाने दो, तुम लोग मेरे बारे में क्या बोलते हो। चेलों को जब प्रभु ने पूछा, चेलों में से एक चेला जो हर समय सबसे पहले बोलने का आदत उसको था, यहां पर भी वो सबसे पहले बोला, पतरस ने कहा प्रभु तू तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह खुश हो गया और पतरस को देखकर बोला ये बातें ना तेरे ऊपर किसी इंसान ने नहीं बताया, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर आसमान से तेरे ऊपर प्रकट किया, इसलिए तू इस प्रकाशन को जान पाया कि मैं इस दुनिया में मसीह का पुत्र अभिषिक्त होकर आया हूं। उसके बाद प्रभु ने पतरस से कहा, सुन पतरस, तेरा भी नाम पतरस है, इसलिए इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक की फाटक उसमें प्रबल ना होगी। उसके बाद आता है हमारा आज का वचन, 19वां वचन, कि प्रभु पतरस से कहता है कि पतरस सुन, मैं तुझे, किसको? यीशु कह रहा है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और ये कुंजियों को लेकर तू क्या कर सकता है कि जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। चलिए आगे की बातों को छोड़ देते हैं, ठीक है? आगे की बातों में नहीं जाते। कई बार मैं आगे की बातों को लेकर मैं प्रचार किया आप लोगों के बीच में, और आप लोग कई बार पढ़े हैं, उसको जानते हैं, और उसमें से प्रभु आपके जीवन में आशीषों को दिया है। परंतु आज हम 19 वचन के ऊपर अपना दृष्टि को गड़ाएंगे कि प्रभु ने पतरस से एक बात कहा कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। कहां की कुंजियां? स्वर्ग के राज्य की। लेकिन जब प्रभु ये बातें बोल रहा है पतरस से, उस समय प्रभु कहां है, पतरस कहां है? पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर दोनों आपस में वार्तालाप कर रहा है, बातें हो रही है स्वर्ग की, लेकिन बातें कर रहे हैं पृथ्वी पर। मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। वैसे ही मैं और आप भी इस दुनिया में हैं। हम आराधना करते हैं पृथ्वी पर, आराधना का उत्तर आता है स्वर्ग से। हम प्रार्थना करते हैं पृथ्वी पर, परंतु प्रार्थना का उत्तर आता है स्वर्ग से। हम चंगाई का घोषणा करते हैं पृथ्वी पर, परंतु चंगाई उतरता है ऊपर से, अर्थात स्वर्ग से।
तब यीशु ने पतरस से कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। इस वचन को मन में आप गांठ बांध ले। प्रभु ने स्वर्ग राज्य की कुंजी दूंगा नहीं कहा, प्रभु ने कहा स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। आई विल गिव यू ए की, नॉट की, कीज। क्या है की और कीज? कुंजी और कुंजियां। जब प्रभु बोला, अगर प्रभु यहां ऐसे बोलता कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज की कुंजी दूंगा, इसका मतलब प्रभु पतरस को एक चाबी देने वाला है। लेकिन प्रभु यहां पे कह रहा है नहीं, चाबी नहीं दूंगा, चाबियां दूंगा। क्योंकि कई दरवाजे हैं, कई सारे क्या बोलेंगे रास्ते होंगे, कई रुकावटें होंगे, और एक रुकावट होता तो एक चाबी देता, परंतु कई चाबियों को मैं तुझे दूंगा और तुझे वो चाबियों को लेकर काम में लाना है। और काम में क्या लाना है? प्रिय विश्वासी, एकदम मन खोलकर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वचन आपके जीवन में एक आजादी को लाएगा। हम और आप भी पतरस के जगह में है, और यीशु में जो व्यक्ति आता है, परमेश्वर जैसे पतरस से कह रहा है कि मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा। ध्यान रखे, चाबी दे रहा है स्वर्ग राज की, लेकिन काम होगा कहां? पृथ्वी पर। पहले प्रभु ने क्या कहा? क्या कहा? जो कुछ, सब बोलिए जो कुछ। क्या है जो कुछ? जो कुछ मतलब कुछ भी, जो कुछ तू बांधेगा। किससे बांधू प्रभु? अरे मैं जो तुझे कुंजियां दूंगा, उस कुंजियों को लेकर अगर तू इस दुनिया में कुछ भी दरवाजा बंद करेगा, मैं भी स्वर्ग में वो दरवाजा बंद करूंगा। और जो भी मैं तुझे चाबी दे रहा हूं, उस चाबियों से जो तू इस दुनिया में खोलेगा, मैं उसी दरवाजे को स्वर्ग में खोलूंगा। इस वचन से आपके अंदर क्या प्रकाशन आ रहा है? आज हम मसीहों को समझना पड़ेगा कि क्या कारण है कि उन कारणों की वजह से हम जो चाह रहे हैं, या जैसे आसमान का परमेश्वर अपने लोगों को दुनिया में जीने के लिए बनाया था, वैसे परमेश्वर के लोग जी नहीं पा रहे, वैसे परमेश्वर के लोग चल नहीं पा रहे। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं, अंत के दिनों में शैतान लोगों के आंखों को ऐसा बंद करेगा, अच्छे अच्छे प्रकाशन वचनों को हटा देगा और ऊपर के बातों में आपको ले जाएगा, अंदरूनी काम काज बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप गहराई जान जाओ तो आप उन आशीषों को प्राप्त करोगे। अगर आप गहराई नहीं जानोगे तो आप तकलीफों में, बीमारियों में, बंधनों में, बाधाओं में अपना जीवन आगे बढ़ाओगे, और आप ये बोलते हुए बढ़ाओगे कि यहोवा है हमारे साथ, परमेश्वर है हमारे साथ, हमें कोई दिक्कत, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन प्रभु यहां कहता है कि जो तू बांधेगा मैं वहां बांधूंगा। इसका मतलब हम विश्वासियों को एक चीज समझना चाहिए कि यहां के दुनिया से उस दुनिया के साथ एक बहुत बड़ा लिंक है। इस दुनिया के साथ उस दुनिया के साथ एक बहुत बड़ा लिंक है, और इसी लिंक को, इसी चीज को जोड़ने के लिए आसमान का परमेश्वर ने एक मनुष्य जाति के लिए एक प्रावधान बनाया। और यीशु भी कई बार ऐसा कहा कि मैं इसलिए आया कि बच्चों को परमेश्वर की ओर फेर लाऊं। परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में यीशु एक सीढ़ी बनकर, यीशु एक ब्रिज बनकर, यीशु एक कड़ी बनकर खड़ा हो गया कि वो परमेश्वर और आपको जोड़ दे। इसलिए जोड़े क्योंकि धरती और एक ऐसा जगह जो दुनिया के लोग सोचते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अर्थात वो वास्तविक नहीं है, लेकिन जी मैं आपको बताना चाहूंगा स्वर्ग एक वास्तविक जगह है। और ध्यान से सुनिए, जब प्रभु कहता है कि मैं चाबी तो स्वर्ग का दूंगा, लेकिन वो असर करेगा पृथ्वी में। कहां का चाबी? स्वर्ग का। असर कहां करेगा? पृथ्वी में। और समझने वाली बात क्या मालूम है कि हे पतरस, तू जो भी ताले को खोलेगा ना, यहां पे जो घर होगा या दरवाजा होगा, कुछ भी होगा, जो तू यहां खोलेगा मैं वहां खोलूंगा। तो ये थोड़ा सोच के देखो कि जो चीज हम यहां खोलना चाहते हैं, क्या उसका एक कॉपी वहां है? नहीं समझे आप लोग? अर्थात ये है, बिना स्वर्ग में परमेश्वर कुछ खोले, मैं और आप अपने लिए दुनिया में आशीषों को खोल नहीं सकते।
कुछ लोग सोचेंगे मेरा विवाह क्यों नहीं हो रहा है, मेरा उम्र चला जा रहा है, मेरा शादी क्यों नहीं हो रहा है। मैं बोलना चाहूंगा ठहर जाओ, आपके मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आसमान से आपका खुदा वो दरवाजा ना खोले। कुछ लोग बोलेंगे मुझे अच्छी नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है। मैं बोलूंगा ठहर जाओ, अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाना बंद करो, लोगों से बातचीत करना बंद करो, घूम घूम के काम खोजना बंद करो, क्योंकि जब तक तेरा परमेश्वर आसमान से तेरे काम मिलने वाला दरवाजा ना खोले ना, तू घूम लेना कई बार, लेकिन तुझे नौकरी मिलने से रहा। हम मसीहों को इस बात का समझ होना चाहिए, हमारे जिंदगी में जो भी आशीषों को हम प्राप्त कर रहे हैं, ये इसलिए प्राप्त कर रहे हैं कि मेरे खुदा ने उन आशीषों को वहां एस कहा, इसलिए यहां मेरे हाथ में मिला। कई लोगों को अब देखिएगा, विवाह के बाद संतान नहीं होते, बच्चे नहीं होते, फिर वो यहां वहां जाते हैं, यहां वहां घूमते, बहुत तकलीफ और मशक्कत करते हैं, और प्रभु के पास आकर जब प्रभु के दासों से प्रार्थना करवाते हैं, प्रभु के लोग जब प्रार्थना करते हैं, 1 साल 2 साल, मैंने आपसे कहा एक प्रभु के दास की लाइफ में ऐसा हुआ, 7 साल के बाद प्रभु ने उसके जीवन में संतान दिया। इसका अर्थ यह है 7 साल के बाद उसके खुदा ने आसमान का बच्चा देने का दरवाजा वहां खोला। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो धरती पर करते हैं ये एक लिंक है आसमानी स्वर्ग के साथ। हम कभी कभी सोचते हैं कि ये बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ये चीजें हट क्यों नहीं रही है, ये बातें खत्म क्यों नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में चीजें आ क्यों नहीं रही है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं इस वचन से आपको बताना चाहूंगा, प्रभु कहता है मैं कुंजियों को दूंगा और तुझे वो कुंजी यहां खोलना पड़ेगा, और जो तू यहां खोलेगा मैं स्वर्ग में खोलूंगा, जो तू बांधेगा मैं स्वर्ग में बांधूंगा। इसका मतलब जब प्रभु में आप विश्वासी होकर पाए जाते हैं, आप और स्वर्ग दोनों एक साथ काम करता है। आपको याद है यीशु मसीह एक जगह में आया जिस घर में 2 बहन थी, एक भाई था जिसका मृत्यु हो चुका था। प्रभु ने कहा उससे कब्र में मुझे लेके चलो, अब प्रभु वहां गया, उससे कब्र के सामने से पत्थर को हटाया, और प्रभु ने कहा हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना सुनता है। लेकिन ये लोग जो मेरे आसपास खड़े हैं उनको आज दिखा। और जैसा परमेश्वर ने, यीशु ने ऐसा कहा, और यीशु ने उस कब्र की ओर देखकर ऊंची आवाज के साथ कहा हे लाजर बाहर आ। क्या होता है मालूम है स्पिरिचुअल फील्ड में, आत्मिक जगह में क्या होता है, आपका जब आप बोलते हैं, किसी को रिलीज करते हैं कि मैं बोलता हूं यीशु के नाम से छूट जा, मैं कहता हूं यीशु के नाम से चली जा, मैं कहता हूं कि यीशु के नाम से तेरी बीमारियां ठीक हो जा, जब मैं कुछ चीज का कमांड करता हूं, आसमान का परमेश्वर वहां से उस चाबी को खोलना है। तब जब परमेश्वर का बेटा यीशु ने कहा हे लाजर बाहर आ, आप देखिएगा लाजर बाहर आया। क्यों? क्योंकि पिता और पुत्र एक साथ काम करता है। वैसे ही हम इस दुनिया में मसीह है। आई एम ए क्रिश्चियन, मैं पेंटिकॉस्टल चर्च में जाता हूं, मुझे अन्य भाषा मिला है, मैं दान देता हूं, मैं दशवांश देता हूं। थोड़ा ठहर जा कि आप और आपका स्वर्ग एक साथ चल रहा है कि नहीं, आप स्वर्ग के साथ चल रहे हो कि नहीं, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो कि नहीं। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चलोगे, आपके जीवन में कोई भी आशीषों का दरवाजा नहीं खुलेगा। हमारे जीवन की आशीषों को परमेश्वर ने कहां रखा है मालूम है? कहां रखा है? स्वर्ग में रखा है। आप रहते कहां हैं? पृथ्वी में। आशीष कहां है हमारा? स्वर्ग में। कैसे आशीष स्वर्ग में चला गया? कोई व्यक्ति, हमारे यहां से कोई ऐसा व्यक्ति है जो 2 चाबी 1 ताला के लिए लगता है? नहीं समझे? बैंक में जो लोग नौकरी करते हैं, हमारा आकाश को पता रहेगा, बैंक के लॉकर में जहां पे बड़े बड़े डीलर्स, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, सोने के व्यापारी लोग, बड़े बड़े हीरे के व्यापारी लोग अपना करोड़ों धन दौलत अपने लॉकर में रखते हैं, वो बैंक में रखते हैं। और बैंक के लॉकर का सिस्टम क्या होता है मालूम है? वहां 2 चाबी होता है। एक चाबी बैंक के मैनेजर के पास रहेगा जिसे कहा जाता है मास्टर की, और दूसरा चाबी कस्टमर के पास रहेगा जिसको उसको बोला जाता है उसका पर्सनल की। और जब वो आएगा अपने तिजोरी को खोलने के लिए, तो उसके साथ बैंक का जो मैनेजर है वो भी आएगा, ये भी अपना ताला घुसाएगा, चाबी घुसाएगा, और ये भी अपने चाबियों को ढालेगा, और दोनों चाबी जब एक साथ मोड़ेगा तब वो लॉकर क्या होता है? खुलता है। वैसे ही हमारा आपका स्पिरिचुअल लाइफ है। आपके पास चाबी है,
आपका खुदा ने आपसे कभी भी कोई इंसान को कुछ चीज देकर उससे आपस नहीं लेता है। कुछ लोग बोलते हैं क्या परमेश्वर कभी भी गिफ्ट देकर आपस लेता है? नहीं लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे किसी ने फोन दिया और उसके बाद उस भाई से मेरा झगड़ा हो गया, क्या मेरा फोन काम करना बंद कर देगा? मुझे किसी ने कुकर दिया, उसके बाद उस बहन से मेरा झगड़ा हो गया, क्या वो बहन का दिया हुआ कुकर अब मेरे घर में काम करना बंद हो जाएगा? मेरा उस बहन से बात करना बंद हो जाएगा, मेरा उस भाई से बात करना बंद हो जाएगा, परंतु उसके दिए हुए गिफ्ट कभी भी बंद नहीं होंगे। वैसा ही परमेश्वर जब हमारे जीवन में कुछ चीजों को देता है वो कभी आपस नहीं मांगता, बट वहां एक चीज की आवश्यकता है, आपके चाबियों से कुछ होने नहीं वाला जब तक वो मास्टर की आपका खुदा आसमान से आपके लिए ग्रीन सिग्नल ना दे। इसलिए कई मसीहों के जीवन में समस्याएं हैं और आप थोड़ा सा मेरे इस संदेश को अपने मन में झांकिएगा। एक एक विषयों के लिए आपने कितने कितने साल प्रार्थना कर रखा है, एक एक चीजों के लिए आपने कितने लंबे समय तक प्रार्थना किए होंगे, ये प्रभु इसको बदल दे, प्रभु इसको ठीक कर दे, मेरे जीवन में प्रॉब्लम है ठीक कर दे, ये बीमारी है तू हटा दे। और आप थोड़ा गौर कीजिएगा, अपने जीवन के चीजों को झांकिएगा कि कई लंबे समय तक आप प्रार्थना कर रहे, बट देयर इज नो आंसर स्टिल। अभी तक वहां कोई भी आंसर नहीं है। क्यों मालूम है? आप अपने चाबियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका आसमान का पिता चाबियों को खोलने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, मेरा या हमारा, जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं, हम स्वर्ग के साथ जुड़ जाते हैं और स्वर्ग के साथ आपको चलना पड़ेगा, बाय हुक या बाय कुक। क्या बोलते हैं इसका मतलब? आपको दिल हो या आपको दिल ना हो, आपको खुदा के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो आपके जीवन के आशीषों का दरवाजा कभी नहीं खुलने वाला, कभी नहीं खुलेगा। आप इसे लिख ले बॉन्ड पेपर में। आप ऐसे दुआ करते करते मर जाओगे, लेकिन वो दुआ का कभी भी रिजल्ट अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर के वचन का प्रकाशन जो प्रभु हमें देता है हम समझ नहीं पाए। प्रभु ने क्या कहा? पतरस, मैं तुझे ऐसी चीजों को दूंगा लेकिन वो स्वर्गीय होगा, असर करेगा पृथ्वी में। आज प्रभु हमें भी आपको कहता है कि चीजें वहां खुलेगी तब तू यहां खुला हुआ देख पाएगा। इसके लिए क्या करना है प्रभु? अगर मैं पतरस की जगह होता तो मैं प्रभु से पूछता कि क्या करना क्या है? प्रभु बोलता करना कुछ नहीं है, स्वर्ग के मुताबिक चल, मेरे मुताबिक चल, मुझसे दाएं और बाएं मत मुड़ना। इंग्लिश में एक बात कहा गया, अलाइन होना। अलाइन मतलब समझ रहे हैं? आप कभी कभी देखे हैं भाई सौरभ को इस बात का पता होगा, जो ट्रेन ट्रैक होता है, कभी कभी वो ट्रेन ट्रैक का एक हिसाब होता है, उस हिसाब से कभी कभी 1 इंच भी अगर थोड़ा हट जाता है, ठंड में गर्म में फैल जाता है, फिर वहां पे लोग क्या करते हैं? जाकर उसको अलाइन करता है। अगर अलाइन ना किया जाए, ऊपर से रफ्तार के साथ दौड़ने वाली ट्रेन पलट जाएगा, कई जान चली जाएगी, कई लोग मर जाएंगे। इसलिए अलाइन होना बहुत जरूरी है। आज इस सुबह ये वचन जब आप सुन रहे हैं, अपने दिल के अंदर पूछिए कि मेरा जीवन क्या मेरे खुदा के साथ अलाइन है? क्या मैं उसके साथ चल रहा हूं? क्या स्वर्ग और मैं एक साथ काम कर रहा हूं? क्या मेरे अंदर ऐसी खूबियां हैं? क्या मैंने अपने खुदा के मनों को इतना प्रसन्न कर रखा है? क्या मैं प्रभु में इतना अच्छा चल रहा हूं कि मैं यहां किसी दरवाजे को खोलूं तो क्या मेरा पिता मेरे लिए आसमान में दरवाजा खोलेगा? नहीं तो चाबी लेकर खुश रहो और दरवाजा पे दरवाजा बदलते चले जाओ, कोई दरवाजा खुलने नहीं वाला। दुआ पे दुआ करवाओगे, कई दास आएंगे आपको टेक्निक बताएंगे, आपको बोलेंगे दुआ करो, कई बोलेंगे दास आप प्रार्थना में ज्यादा रहो, कई कहेंगे उपवास करो, कई कहेगा बड़े बड़े सभाओं में जाओ, कई बोलेंगे दशवांश देते हो, आप बोलोगे नहीं ठीक है दशवांश देना स्टार्ट करो, प्रभु आशीषित करेगा, बट वहां आशीषित आप नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपने चाबी को लेकर दौड़ रहे हो। आसमान का खुदा कब से आपके एस में नो बोलना स्टार्ट कर दिया है। इसलिए याद रखिएगा, हमको समझना है कि बातें क्या है, ठीक है? तो हम स्वर्गीय चीज हमारे लिए परमेश्वर रखा है। हमारी आशीषें कहाँ है? स्वर्ग में। आप बोलोगे वचन, मैं वचन से आपको प्रूफ करूंगा, तब आपको पता चलेगा। इफिसियों का किताब उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन निकाल के पढ़िए। इफिसियों का किताब उसका 1 उसका 3, हाँ पढ़िए क्या लिखा है।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के, बड़े गंभीरता से सुनिएगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर और पिता का धन्यवाद, परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह, हेलो ध्यान से सुनिए, कि उसने हमें मसीह में, किसमें, मसीह में, सारे लोग जोर से बोले किसमें, मसीह में, हाँ मसीह में, स्वर्ग स्थानों में, ध्यान से सुनिए बाइबल, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हाँ, कहाँ दी है प्रभु? मेरा एड्रेस तो खड़गपुर है, आपसे भूल हो चुका, आप तो मेदिनीपुर में भेज दिए मेरा गिफ्ट, यही है ना? आप कहाँ रहते हैं बताइए ना, कहाँ रहते हैं? आपका एड्रेस कहाँ है? आप बोलेंगे पृथ्वी में है। प्रभु बोलता तू रहता है पृथ्वी में, लेकिन तेरी आशीष से है स्वर्ग में। प्रभु बोलेंगे, प्रभु आप बोलेंगे, प्रभु फिर मैं क्या करूं, कौन सा रॉकेट लूं, किस रॉकेट में चढ़कर जाऊं आपके पास और मेरे आशीषों को हम क्या करें, लेकर आए। ध्यान से सुनिएगा, तो प्रभु का वचन यहां लिखा गया है कि वो बहुत अच्छा वचन है। सो लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। स्वर्गीय स्थानों में, पृथ्वी पर हमारे लिए कोई आशीष नहीं है। कहां आशीष है? स्वर्ग में। आपका चंगाई कहां है? स्वर्ग में। आपका आर्थिक आशीष कहां है? स्वर्ग में। आपको एक अच्छी लड़की या लड़की को अच्छे लड़के के साथ विवाह होने का जो संबंध है, वो रिश्ता कहां पे है? स्वर्ग में। आपका जीवन आशीषों में दौड़े, वो चीज कहां है? स्वर्ग में। तो सब परमेश्वर, हर एक आत्मिक आशीष से परमेश्वर ने आपके लिए कहां रखा है? स्वर्ग में रखा है। अब सवाल इस बात का है, कैसे जाए वहां पे? आप यहां हैं, आशीष कहां है? स्वर्ग में। इसलिए प्रभु ने बोला पतरस से, इसीलिए चाबी भी वहां का और एक चाबी का कॉपी तेरे हाथ में। तू यहां खोलेगा और मैं क्या करूंगा? वहां खोलूंगा। मेरे बात को ध्यान से समझेगा। जब परमेश्वर के लोग मिलकर दुआ करता है और किसी चीज के लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु हमारे जीवन में ये चीज होने दे, ये चीज होने दे, ये चीज होने दे। अब देखिए, जब प्रार्थना करते हैं और जब प्रार्थना का सुना जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा के दास के अंदर बहुत सामर्थ है इसलिए उसने इसको चंगाई दे दिया, नहीं। हाँ, वो प्रभु में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके प्रार्थनाओं से और परमेश्वर के हाथ से मैं और आप लंगड़े व्यक्तियों को उठाकर चलाते हैं। दोनों चलता है, परमेश्वर और आप दोनों एक साथ क्या होते हैं? चलते हैं। तो यह इफिसियों में क्या लिखा गया है? स्वर्गीय वस्तु यहां पे लिखा गया है कि हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीष से दी है। अभी मैं बात बताऊं, यहां बैठने वाले हर एक मसीही, अगर आप मसीही है और अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं प्रभु के हिसाब से, अगर आप स्वर्ग के अनुरूप नहीं जी रहे हैं, तो ये वचन आपके लिए खराब लगेगा। आप कभी 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 आशीषित नहीं हो सकते। किसी भी पासवान से आप दुआ करा लीजिए, आप इंडिया छोड़ के बाहर देश चला जाइए, आप बहुत अभिषिक्त प्रभु के दास के हाथों के नीचे आप आ जाइए, क्योंकि अभिषिक्त दास हमें आशीषित नहीं करता, अभिषिक्त दास को अभिषेक करने वाला खुदा आशीषित करता है। याद रखिएगा, इसलिए प्रभु का वचन कहता है हमारी आशीषों को परमेश्वर कहां रखा है? तो अब हमको क्या करना है मालूम है? स्वर्ग से अपने आशीषों को लेके आना है। कैसे? अभी मान लीजिए आपके जीवन में बीमारी है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ने पहले कहा मैं बीमारियों के लिए भी चाबी तुमको दे के रखा हूं, लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि मुझे, मेरा चंगाई स्वर्ग में है। अब मुझे उस स्वर्ग तक, प्रभु की उपस्थिति तक क्या करना पड़ेगा? पहुंचना पड़ेगा। तो आपका स्पिरिचुअल लाइफ, आपका आत्मिक जीवन, आपका प्रार्थना जीवन, आपका सोच, आपका विचार, आपका उठना और बैठना अगर स्वर्ग के मुताबिक नहीं गए, तो स्वर्ग से वो आशीषों को अपने जीवन में आप कभी लेकर नहीं आ सकते। इसलिए याद रखिएगा, हमारे सबके आशीषों को प्रभु ने पहले से कहां रखा है? कितने यहां सोचते हम गरीब हैं? कितने सोचते हम यहां गरीब हैं? कितने सोचते हमारे पास पैसे नहीं है ना? उठाओ ना, हाथ उठाओ ना। कितने सोचते हैं बीमार है? मैं जब प्रचार करता हूं मैं सीरियस होता हूं, इसलिए आप हाथ उठाओ या ना उठाओ, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि जब आप हाथ उठाएंगे तो आपका खुदा भी देखेगा। जो सोचते हैं मैं गरीब हूं, परमेश्वर कहता है बेटी तेरे लिए धन स्वर्ग स्थान में ऑलरेडी मैंने रख दिया है। कोई कहेगा प्रभु बीमार हूं, प्रभु बोलेगा तेरे लिए चंगाई में स्वर्ग स्थान में रख दिया हूं। आप बोले प्रभु अच्छा नौकरी, प्रभु बोलेगा तेरे लिए नौकरी स्वर्ग स्थान में रख दिया हूं।
आप बोलोगे प्रभु उम्र बीत रहा है, एक अच्छा रिश्ता आना चाहिए। प्रभु कहेगा एक अच्छा रिश्ता तेरे लिए मैं स्वर्ग के वस्तुओं में रखा हूं। अब सवाल इस बात का है कि वहां तक जाओगे कैसे, लाओगे कैसे? मैं और आप वहां नहीं जा सकते, फिर भी हम और आप वहां जा सकते हैं। सब बोले हालेलुया। लेकिन इसके लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? मैं आपको आगे बताऊंगा। इसलिए याद रखिएगा, पृथ्वी पर हमारे लिए कोई आशीष नहीं है अगर आप स्वर्ग के हिसाब से नहीं, आप श्रापित नहीं हो, आप आशीषित नहीं हो सकते। एक एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए भाई हमारा दिनेश यहां का नहीं है, वो अमेरिका का है। अगर मैं उसके पास जाऊं, मैं बोलूंगा कि भाई आप कैसे हो? वो कहेगा व्हाट आर यू सेइंग, आई डोंट नो। आप क्या कह रहे हो मुझे नहीं पता। मैं बोलेगा क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? वो बोलेगा आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग। अब तुम क्या बोल रहे हो मुझे नहीं पता। और वो इस बोलता ही चला जाएगा। क्यों ऐसा बोलता चला जाएगा? उसका देश, उसका भाषा, उसका रूप, उसका रंग इस देश से बिल्कुल अलग है। अगर हम स्वर्गीय नागरिक बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं? स्वर्गीय नागरिक बन चुके हैं, प्रभु की उपस्थिति में आ चुके हैं। अपने दिल से आज पूछो, अपने मन से पूछो, अपने उन आंखों से पूछो, अपने कानों से पूछो, क्या मेरी कान, मेरा आंख, मेरा मुंह, मेरा कदम, मेरा सोच, मेरा विचार उस खुदा के स्वर्गीय स्थानों के अनुरूप चल रहा है, साथ चल रहा है कि नहीं? क्या मैं पवित्र हूं? क्या मेरा बोलना पवित्र है? क्या मेरा देखना पवित्र है? क्या मेरी वार्तालाप पवित्र है? क्या मेरी सेवा पवित्र है? क्या मेरा रिलेशन पवित्र है? अगर नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक चाबी लेके दौड़ रहे हैं, आपका दूसरा चाबी आपका खुदा आपके लिए कभी खोलेगा नहीं। और एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, ध्यान से सुनेगा। क्या होता है? कुलुस्सियों का किताब उसका 3 अध्याय 1 और 2 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। आप लोग मसीह के साथ कब जिलाए गए विश्वासी? थोड़ा बताइए। बाइबल बताता है अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। आप मुझे जवाब दीजिए, आप मसीह के साथ कब जिलाए गए? जब बपतिस्मा लिया। आपको मालूम है बपतिस्मा लेने के बाद आगे क्या लिखा गया है? तो स्वर्ग वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। कुछ लोग बपतिस्मा लेकर शादी के बारे में सोचता है, कुछ लोग बपतिस्मा लेकर उस सर्टिफिकेट को लेकर कहीं जॉब के लिए सोचता है, कुछ लोग बपतिस्मा लेकर इसलिए कलीसिया में ज्वाइन होता है कि अगर मर जाऊं तो कम से कम 6x4-5 का मुझे पेटी मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसा सोचता है, इसलिए कुछ लोग जबरदस्ती विवाह करते हैं। मैंने आपसे कहा, एक पासवान ने मुझे कॉल किया एक दिन और कॉल करके बोला पास्टर संजय आप हमारे मिनिस्ट्री में आइए और एक जन है जिसको आपको बपतिस्मा देना है। मैं बोला जरूर आऊंगा, लेकिन कोई भी मुझे बपतिस्मा देने के लिए बुलाता है, मैं एक टर्म्स एंड कंडीशन रखता हूं। कंडीशन ये होता है कि मैं खुद आऊंगा, उस व्यक्ति से मिलूंगा और उस व्यक्ति का मैं क्लास लूंगा। क्यों क्लास लूंगा मालूम है? वो कोई पापी को लेके आया होगा और मैं डुबा दूंगा तो मेरा परमेश्वर उसको नहीं, मुझसे पूछेगा कि तूने किसको डुबाया। तो मैं ऐसे जब बोलने लगा कि वो है कौन, उसने कहा कि हाँ वो मेरे ही परिवार का एक जन है। लेकिन मैं बोला क्या बात है, क्या बपतिस्मा क्यों लेना चाह रहे? तब मुझे कहीं से खबर मिला वो उसको बपतिस्मा इसलिए देना चाह रहा है क्योंकि उसका विवाह कहीं लगा है। क्या लगा है? विवाह लगा है। और विवाह में, मसीहों के विवाह में आपको मालूम होना चाहिए कि जो लड़कियों के तरफ का पास्टर होता है वो लड़के के तरफ के पास्टर के साथ बोलता है कि जो लड़का आपके चर्च से, मेरे चर्च के लड़की से विवाह करना चाहता है उनका बपतिस्म सर्टिफिकेट दीजिए। मैंने क्या बोला मालूम है? ऐसा बपतिस्म मैं नहीं देता और मैं दिया नहीं, मैं वहां से हट गया। तो ये हमारा काम नहीं है। इसलिए कई लोग, सुनिएगा, बपतिस्मा लेके कुछ और चीजें सोचता है। बाइबल का परमेश्वर कहता है अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तुम्हारे लिए एक ही काम रह गया है। क्या काम है? स्वर्गीय वस्तु की खोज करो। अरे प्रभु रहते हैं पृथ्वी पर और खोज करेंगे स्वर्गीय वस्तु की, इसमें फायदा कहां है? स्वर्गीय वस्तु खोज के क्या करोगे आप? लेकिन यही मसीह लोग मार खाता है। इस वचन के साथ एक वचन पढ़वाऊंगा नहीं, लेकिन मैं जोड़ूंगा। इसलिए प्रभु ने बारंबार एक बात कहा, पहले मेरे राज और धर्म का खोज करो। क्यों बोला मालूम है प्रभु ने ऐसा? क्योंकि प्रभु को मालूम है राज और धर्म किसी को मिल गया, दुनिया के हर एक आशीषों का चाबी उसको मिल गया। आज लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? पहले दुनिया के आशीषों का चाबी खोज रहा है, इसलिए खुदा उसको वो आशीषों का चाबी नहीं दे रहा है।
यहां लिखा गया है जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो परमेश्वर स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। आगे, जहां मसीह विद्यमान है, जहां मसीह विद्वान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हाँ, आगे, पृथ्वी पर की नहीं, सुनिए, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग वस्तुओं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओ। अब सुनिए, क्यों किसी के जीवन में जॉब रुका हुआ है, क्यों किसी का शादी नहीं हो रहा है, क्यों किसी को चंगाई नहीं मिल रहा है, क्यों किसी को छुटकारा नहीं मिल रहा है, क्यों बरसों हो गया है, कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर खुदा आपको क्यों नहीं दिखा रहा है? मालूम है, क्योंकि आपने जब से यीशु मसीह के साथ जिलाए गए, बपतिस्मा लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, उसके बाद आपका ध्यान, आपका कॉन्सेंट्रेट परमेश्वर का राज नहीं है। आपका ध्यान, आपका कॉन्सेंट्रेट केवल अपने लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, ये होने के द्वारा परमेश्वर कभी हमारे जीवन में आशीषों को दे नहीं सकता। क्योंकि ये बाइबल का सिद्धांत है मेरे प्रियो, ये मेरा सिद्धांत नहीं है, रिवाइवल टाबरनेकल का सिद्धांत नहीं है, पास्टर संजय का भी सिद्धांत नहीं है, ये खुदा के कलाम का सिद्धांत है। अगर दुआ में आशीषों को चाहते हो तो मेरे पास जो की है और तेरे पास जो की है, वो दोनों की एक साथ काम करता है, एक साथ काम करेगा। इसलिए प्रभु करना क्या है? प्रभु कहता है जब तुम बपतिस्मा ले लेते हो, उसके बाद से तुम्हारा पूरा ध्यान कहां होना चाहिए? स्वर्गीय वस्तु। लेकिन आजकल लोगों का ध्यान कहां है? बपतिस्मा होने के बाद लोगों का ध्यान कहां है? अपने कामकाज पर, अपने नए रिश्तों में, अपने दोस्तों में, मीडिया में, यहां में, वहां में। प्रभु वहां खड़ा है। प्रभु कहता है बेटा ठहर जा, बपतिस्मा तो वो दरवाजा था जिस दरवाजा के अंदर मैं तुझे कुंजियों को दूंगा, कुंजियां तो ले ले। लेकिन हम व्यस्त हो जाते हैं और स्वर्ग के राज को छोड़ देते हैं और हम सोचते हैं संडे आना स्वर्गीय राज का सबसे बड़ा चिन्ह है, थोड़ा प्रार्थना करना स्वर्ग राज में हम चल रहे हैं, प्रभु के लिए थोड़ा दे देना स्वर्ग राज में हम चल रहे हैं। प्रभु कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने पतरस से कहा, हे पतरस, मैं तुझे एक चाबी देता हूं, एक नहीं चाबियों को देता हूं, जो तू यहां खोलेगा मैं वहां खोलूंगा। इसका मतलब जब पतरस खोल रहा होगा, उसके खुदा को भी खबर होगा कि मेरा बेटा खोल रहा है। मेरे एक बात को ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रभु यीशु मसीह जब भी किसी मुर्दे के लिए प्रार्थना किया, जब भी किसी बीमारियों के लिए प्रार्थना किया, जब भी किसी कुष्ठ रोग के लिए प्रार्थना किया, जब भी किसी दुर्बलताओं के लिए प्रार्थना किया, कितना बार प्रार्थना किया? कितना बार प्रार्थना किया? एक बार। क्योंकि चाबी एक बार में खुलता है। अगर सही चाबी है तो एक बार में खुलना चाहिए। ये वचन प्रभु आपको आशीषों में ले जाए समझने के लिए। अगर मेरे जिंदगी को इस दुनिया में आशीषित करना है, हमको स्वर्ग के साथ चलना पड़ेगा, खुदा के साथ चलना पड़ेगा। दूसरा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे कोई उल्टी फुल्टी रास्ता नहीं है। किसी ने पढ़ा है कि सच्चे सचेत रहो, वहां पे लिखा गया है ना कि वो जो फाटक है, वो जो रास्ता है वो सकरा है, वहां से बहुत कम है क्या होते हैं, घुस पाते हैं। और मैं और आप उस रास्ते में घुस गए हैं और वहां से आगे बढ़ने के लिए प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग के साथ तेरा जिंदगी मेल होना चाहिए। क्यों? अगर तू यस बोलेगा तो स्वर्ग भी क्या बोलना चाहिए? यस। मैं बाइबल पढ़ रहा था और वहां पे ऐसा लिखा गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। यीशु मसीह के बारे में मैं पढ़ा, ऐसा लिखा गया यीशु मसीह जब नासरत में या उस जगह में आया, कई बीमारियों को लेके आया गया और लिखा गया उनमें से सबको प्रभु ने क्या कर दिया। मतलब समझ रहे हैं, एक भी हीलिंग मिनिस्ट्री फेलियर नहीं। आज कई प्रभु के दास लोगों का सभा होता है, 10 अंधे जाते हैं तो शायद 8 अंधे वापस लौटते हैं, 2 अंधे क्या होते हैं। लेकिन आसमान का परमेश्वर जब सभा बैठाता था, 10 अंधे आया तो 10 अंधे क्या पाया? ठीक पाया। आपको याद होना चाहिए, यीशु के पास 10 कोढ़ी आए और कोढ़ी आकर बोलने लगा कि हमको शुद्ध होना है। तो प्रभु बोलता है कि एक काम कर, जाकर याजक को दिखा। और तब तक उसका हाथ से कोढ़ नहीं गया था, वो याजक के लिए रास्ता बदल कर जब जा ही रहा था, 10 के 10 क्या हो गए? शुद्ध हो गए। कितने प्रभु के पास आए? एक। इसका मतलब प्रभु के उपस्थिति में फेलियर नहीं है। अब मेरे बातों को ध्यान दीजिए। मैं जब प्रेरितों के काम में पढ़ा, वहां पे लिखा गया है पतरस, यूहन्ना, याकूब और प्रभु के दास पौलुस के सामने जब बीमार व्यक्तियों को लाया करते थे, उनमें से एक भी नहीं छूटता था। सबको उन लोगों ने क्या करता था? चंगाई देता था। क्यों मालूम है? क्योंकि स्वर्ग और वो क्या करता था?
साथ साथ चलता था। हालेलुया। स्वर्ग के साथ साथ चलना सीखो, स्वर्ग के मुताबिक चलना सीखो। आपका खुदा आपको जैसा देखना चाहता है वैसा आप देखने के लिए कोशिश करो। आपका परमेश्वर जैसा आपको चाहता है वैसा करो। आपको मालूम है कौन पति होगा जो अपने पत्नी से ज्यादा खुश होगा? वही पति होगा जो पत्नी अपने पति के हिसाब से चलती है। अगर पति ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आज शाम हम एक पार्टी में जाएंगे और ये साड़ी तुम पहनना, ऐसा तैयार होना, ये करना, और जब पति आपस लौटे और अपने बीवी को देखे कि वो उस साड़ी में नहीं है, किसी और साड़ी में है, शायद वो पार्टी चला जाएगा, उसका मन खुश नहीं होगा। इसलिए आप लोगों के वाइफ आप लोगों से सब पूछता होगा, क्योंकि मेरी वाइफ मुझसे पूछता है आज रात को मैं क्या पकाऊं। सब खाना है हमारे पास, फिर भी वो मुझसे क्या करती है? पूछती है। मेरे बेटियों से नहीं पूछता है कि बोलो बच्चे लोग, तुम लोग बोलो क्या बनाओगे। मैं कभी कभी बोलता हूँ, मैं ऐसा घर में रखा हूँ कि एक दिन तुम्हारे मम्मी का, एक दिन सुसन्ना का, एक दिन सारोन का और बाकी दिन मेरा। क्यों पूछते हैं मालूम है? क्योंकि उनको एक चीज है कि मैं जो भी करूं मेरे पति को पसंद आए। चलिए पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं मेरे और खुदा का। क्या मेरा जीवन मेरे प्रभु के साथ अलाइन है, लाइन में सही है? अगर नहीं है तो हम आशीषित हो नहीं सकते, नहीं होंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए एक बात समझ में आना चाहिए, वो चाबी इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे प्रभु के लोग? पता है क्यों वो चाबी इस्तेमाल नहीं हो रहा है? मैं कुछ वचनों में मैं जाना चाहूंगा, ताकि कम से कम 3-4 वचन में पढ़वाऊंगा आपको। यूहन्ना 3 अध्याय और 3 और 5 वचन पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। उसका 5 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल में यीशु मसीह एक बहुत बड़े पंडित से बात कर रहा है जिसका नाम है निकोदेमुस। रात के समय निकोदेमुस प्रभु से मिलने आया, और जब मिलने आया तब प्रभु ने उसके सामने कुछ तत्वों को रखा, कुछ विशेष बातों को रखा। बात यह थी, प्रभु ने उससे कहा कि सुन निकोदेमुस, क्या बात है? ऐसा प्रभु ने उससे कहा, जब तक कोई इंसान नया नहीं जन्म लेता वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाएगा। ये क्या मतलब है? जब तक इंसान नया जन्म नहीं पाएगा वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाएगा। इसका मतलब कोई अगर नया जन्म नहीं पाया, वो परमेश्वर के राज्य नहीं देख पाया, तो वो परमेश्वर के राज्य की कुंजियां कैसे पाएगा? क्योंकि वो तो प्रभु के राज्य को ही नहीं देखा। फिर 5वां वचन में बोलता है, 4था वचन में ऐसा लिखा गया, निकोदेमुस बोलता है, प्रभु इंसान बूढ़ा होने के बाद फिर से मां के पेट में जाके फिर से बाहर आ सकता है क्या? तो प्रभु यीशु मसीह फिर से उसको बोलता है, क्या बोलता है मालूम है? उसका 5वां वचन, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं। क्या कहता हूं? जब तक कोई मनुष्य, अब ध्यान से सुनिए, नया जन्म का मतलब क्या है? जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा में ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं और आप खाना खाते हैं अपने हाथों से। मैं और आप, आज इंडिया में होता क्या है कि कुछ लोगों को संडास होगा, कुछ लोगों के लिए संडास नहीं होगा। लोटा पकड़कर सुबह सुबह बगान में जाए या फिर वो क्या बोलेंगे कहीं और अंधेरे में जाए, तो संडास आज भी इंडिया में कई जगह में नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन यहाँ के तौर तरीके, यहाँ पे लोग कहीं भी खैनी खाकर थूक देते हैं, कहीं भी जाकर क्या बोलते हैं पेशाब कर देते हैं, कहीं भी जाकर कुछ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें चलती है। बिकॉज ये क्या है? इंडिया है, इंडिया में सब चलेगा। लेकिन आपको कभी भी मौका मिले कि आप यूरोप कंट्री जाए, वहां के लोगों को अपने हाथों से खाते हुए आप देखोगे? नहीं देखोगे। वो बचपन से किस में खाते हैं? चम्मच में खाते हैं। वहां के लोगों को जगह जगह थूकते हुए देखोगे? नहीं देखोगे। वहां के लोगों को जगह जगह पेशाब करते हुए देखोगे? नहीं देखोगे।
वहां के लोगों को लोटा पकड़ के संडास जाते हुए देखोगे? नहीं देखोगे। मैं अगर आपसे पूछूं क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि उस देश में जब वो पैदा हुआ, उस देश का रीति, उस देश का नीति, उस देश का नियम उसने सीख लिया। हमने यहां का सीखा, उसने वहां का सीखा। तो प्रभु कहता है, हे निकोदेमुस, सुन ले, परमेश्वर का राज्य का सामर्थ या परमेश्वर की राज्य की कुंजिया उसको कभी नहीं मिल सकता अगर वो इंसान अपने जीवन में आत्मा में और जल में क्या ना हो, ना जन्मे। इसका मतलब आपको रिन्यू होना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह में 40-60 नहीं, 20-80 नहीं, 50-50 नहीं, 100%। कुछ लोग बोलते हैं, पास्टर जी हम इस दुनिया में पवित्रता जीवन नहीं गुजार सकते। तब मैं बोलूंगा परमेश्वर झूठा है। कौन झूठा है? क्योंकि प्रभु ने बाइबल में कई बारंबार इस बात को कहा है, पवित्र बनो क्योंकि तेरा खुदा क्या है। अगर प्रभु ने मुझे बोला पवित्र बनो, तो प्रभु ने संजय को जब देखा होगा तो प्रभु ने सोचा होगा संजय के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो 100% पवित्र बन सकता है। और केवल संजय को नहीं, जब आप अपने बाइबल को खोलते हो, इस बाइबल का परमेश्वर इस बाइबल से आपसे भी कहता है, बेटी पवित्र बनो, बेटा पवित्र बनो, भाई पवित्र बनो, बहन पवित्र बनो। जब प्रभु कहता है कि पवित्र बनो, इसका मतलब प्रभु आपको बोलना चाहता है, यस यू हैव ए, आपके अंदर वो सामर्थ्य है, आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो सोच है। अगर आप चाहे अपने जिंदगी को क्या बना सकते हैं? पवित्र। अगर आप में से कोई बोलता नहीं हम पवित्र नहीं बन सकते, इसका मतलब आप खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, खुदा तू झूठा है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर झूठा नहीं है। मैं और आप पवित्र बन सकते हैं। इसलिए मसीह जिंदगी को 20-80 में मत लेके जाए। किसी से पूछते हैं अंकल कब छोड़ोगे? छोड़ेंगे अभी। पहले 5 सिगरेट पीता था, अभी 4 पीते हैं पास्टर जी। पहले दिन भर में 50 गुटखा खाता था, आज कम से कम 40 खा रहा हूं। जब उसके मृत्यु के मौत के कगार में उसका एक पांव रहेगा, मुझे विश्वास है तब तक वो व्यक्ति छोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा मालूम है? क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि उसने प्रभु के जल और आत्मा में जन्म नहीं लिया। देखिए कलीसिया में आकर पास्टर आपके सर पे हाथ लगाकर, हाँ विश्वास करते हो? हाँ करते हैं। आखिरी तक प्रभु को नहीं छोड़ोगे? नहीं, नहीं छोड़ूंगा। आपने जीवन में कुछ भी आए प्रभु के लिए करोगे? हाँ करूंगा। ओके, सब कुछ सुन लिया। आप इसको मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दे रहा हूं? बपतिस्मा। जब बपतिस्मा लेकर वो बाहर आता है तो हमारे विश्वासी लोग क्या करते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने नया जन्म दिया। अरे उससे तो पूछ लो कि वो नया जन्म स्वीकार किया कि नहीं किया। समझ रहे मेरे बातों को? अगर कोई इंसान नया जन्म पाया है पवित्र आत्मा में, बाइबल कहता है जब तक कोई इंसान आत्मा में जन्म नहीं लेगा तब तक वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं, जब तक कोई इंसान परमेश्वर के उपस्थिति में आत्मा और पानी में जन्म नहीं लेगा, स्वर्ग की कुंजियां इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको प्रभु के आत्मा में चलना पड़ेगा। झगड़ा है तो हटा दो, हिर्सिया है तो छोड़ना पड़ेगा, नशा है तो हटाना पड़ेगा, व्यभिचार कर रहे हैं तो उसको पूरा तौबा करना पड़ेगा, कुछ भी गलतियां आपके जीवन में है तो हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये चाबी आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। कभी आपके लिए दरवाजा प्रभु नहीं खोलेगा, कभी आपके लिए आशीष से नहीं मिल पाएगी, कभी आपके जीवन में अनुग्रह नहीं आएगा। क्यों? प्रभु ने कहा ये स्वर्ग में रहने वाला चाबी है और ये चाबी लिंक है पृथ्वी पर जो तेरे पास है, लेकिन ये चाबी इस्तेमाल होता है उन लोगों के लिए जो लोग स्वर्ग के साथ चलते हैं। किसके साथ चलते हैं? स्वर्ग के साथ चलने वाला एक व्यक्ति आया था, बाइबल में लिखा गया है। वो प्रभु के पास आया, प्रभु से कहा हे परमेश्वर, जितने भी लोग हैं दिखा दे कि मैं तेरा दास हूं और तू लोगों के मन को फेर लाता है। अब प्रभु से कहा अपना आग उतार। मुझे लगा वहां पे 5 मिनट भी लेट नहीं हुआ होगा। क्यों मालूम है? इनका चाबी और खुदा का चाबी एक साथ लगाकर घुमाया और आसमान से क्या उतरा? आग उतरा। मैं आज चैलेंज करता हूं मसीही परिवार को, मैं अपने आप को भी चैलेंज करता हूं, मैं आपको भी चैलेंज करता हूं, ऐसा मसीह बनो। खुदा एक बार दुआ करेंगे हमारे लिए रास्ता खुलना चाहिए, एक बार प्रार्थना करेंगे लंगड़ा चलना चाहिए, एक बार प्रार्थना करेंगे मुर्दा जी उठना चाहिए, एक बार, क्योंकि चाबी एक बार में खुलता है। अब पूरे पीड़ितों के काम को देख लीजिए, पूरे यीशु के जीवन को देख लीजिए, दोबारा किसी के लिए प्रार्थना नहीं किया सिवाय एक व्यक्ति के लिए जो अंधा था। इसके अलावा पूरे हिस्ट्री में प्रभु ने किसी के लिए भी दोबारा प्रार्थना नहीं किया, एक बार में प्रभु ने सबको चंगाई दिया। क्यों? बाइबल कहता है जल और आत्मा में जन्म लेना पड़ेगा। किस में जन्म लेना पड़ेगा? आत्मा में।
अगर आप आत्मा में जन्म लेते हैं, आपको आत्मा के अनुसार बोलना पड़ेगा, आत्मा के अनुसार सोचना पड़ेगा, आत्मा के अनुसार गाना पड़ेगा, आत्मा के अनुसार बात करना पड़ेगा। चर्च में आकर 3 घंटा हीरो हीरोइन के जैसा एक्टिंग करने से नहीं चलेगा। ये जीवन बनाना पड़ेगा, अपना ये दिनचर्या बनाना पड़ेगा, अपने आप को प्रभु के लिए देना पड़ेगा। और जब अपने आप को आप प्रभु के लिए दोगे, नया जीवन जब प्रभु आपको देगा, तब परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करेगा और वो चाबी आप खोलने लायक बनोगे। जब नया जीवन किसी को मिलता है, नया जन्म के बाद, देखिए आगे कुछ करना पड़ता है। 2 कुरिन्थियों उसका 5:17, इसीलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। क्या है? नई सृष्टि है। सब बोलिए क्या है? और पुरानी बातें बीत गई, देखो पुरानी बातें सब क्या हो गई? बीत गई, बीत गई। और सब बातें नहीं हो गई, सब बातें नहीं हो गई। कितने लोग यहाँ मसीह में, वे लोग सीरियसली अपना हाथ उठाए? मैं यहां से टोक दूंगा आप लोगों को। मैंने बोला कितने लोग मसीह में अपना हाथ उठाए, तो पूरा हाथ उठाओ ना। नहीं, आप लोग मत उठाओ, आप लोग उठाओ, ठीक है? आप लोग किसमें हैं? सुनिए, मसीह में कौन लोग होते हैं? अभी हाथ नीचे कीजिए। बाइबल कह रहा है, मैं भी हाथ उठाया हूं। ये वचन जब कभी कोई प्रचार करता है ना, वो केवल आपके लिए नहीं होता, वो मेरे लिए भी होता है। इसलिए शुरुआत में मैं एक प्रार्थना की, आप लोग गौर किए होंगे, खुदा आज के वचन को बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को आशीषित करना। ये वचन मेरे लिए भी है, मेरे परिवार के लिए भी है, आपके लिए भी है। यहां पर क्या लिखा गया? यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? He is a new creation। वो नया सृष्टि बन चुका है। मसीह में आने के बाद भी अगर कोई नशा करता है, मुंह पे बोलना उसको, आप मसीह नहीं है मेरे भाई। बाइबल पढ़ना मसीह नहीं है, याद रखिए। प्रार्थना करना मसीह नहीं है, कलीसिया में बैठना मसीह नहीं है, दान दशवांश दे देना मसीह नहीं है। मसीह वो होगा जो आसमान के साथ चलने वाला व्यक्ति। हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। लिखा है ये तो उत्पत्ति किताब में, ये वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। क्या मतलब है? यही वो लोग हैं जो स्वर्ग के साथ साथ चलता था। एक दिन आसमान का परमेश्वर नीचे आया, बेटा तू बहुत मेरे साथ दुनिया में चला, चल मेरे देश में, और वहां हम दोनों चलेंगे। जिंदा उठा लिया प्रभु किसको? हानोक को। एक और व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। कौन? एलिया। वो भी प्रभु के साथ साथ चलता था। उसको भी प्रभु ने बोला तू बहुत दिन मेरे साथ साथ चला, अब तू मेरे प्रदेश में मेरे साथ चलना। एलिया को भी प्रभु जिंदा उठाया। क्यों? ये दोनों व्यक्ति स्वर्ग के साथ अलाइन था। क्या था? इसलिए अगर कोई बोलता है मैं मसीह हूं, इसका मतलब उसके अंदर नया सृष्टि होना चाहिए। हाँ, वो गुटखा खाने वाला हो सकता है, बीड़ी पीने वाला हो सकता है, गलत करने वाला हो सकता है, व्यभिचारी हो सकता है, बहुत सारे मर्डर भी किए हुए हो सकता है, लेकिन ये विश्वास रखना पड़ेगा यदि कोई मसीह में है वो बिल्कुल क्या बनता है? नई सृष्टि। ना नशा मिलेगा उसके जीवन में, ना व्यभिचार मिलेगा उसके जीवन में, ना कोई कमी मिलेगा, ना कोई घटी मिलेगा। क्यों? यही चीज प्रूफ है कि वो नई सृष्टि है। हालेलुया। मेरे बात समझ में आ रहा है? अपने जीवन में टटोल कर देखिए, क्या मैं उद्धार पाने के बाद नया सृष्टि का गुण मेरे अंदर दिखा है? नहीं दिखा है, ये वचन आज के जीवन आपके काम करे, नहीं तो चाबी आपके लाइफ में खुलने नहीं वाला। क्या लिखा है? टॉपिक क्या था हमारा? स्वर्गराज की कुंजियां। नीचे छोटे में क्या लिखा है? जो आपके जीवन को बदल देगी। मेरे बच्चे इस बात को ध्यान से रखिएगा, यदि कोई मसीह में है तो वो कौन है? नई सृष्टि है। ऐसे करने वाला दोबारा नहीं करेगा, गुटखा खाने वाला दोबारा नहीं करेगा, व्यभिचार करने वाला दोबारा नहीं करेगा, रात को रात पॉर्न मूवी देखने वाला दोबारा नहीं देखेगा, यहाँ वहां ताकने वाला दोबारा नहीं देखेगा, इससे उससे यहाँ के बातों को वहां पहुंचाने वाला, वहां के बातों को यहाँ पहुंचाने वाला दोबारा नहीं करेगा। उससे पूछा जाएगा बहन भाई ऐसा क्यों नहीं करते हो? तब बोलना मैं नया सृष्टि हूं। एक ऐसा सृष्टि जो पुरानी बातें सब क्या हो गया? बीत गया। आज भी आपके जीवन में अगर नई बातें हैं तो चाबियां हैं आपके पास, लेकिन आपके चाबी खोलने से आसमान का खुदा आपका चाबी नहीं खोलता। इसलिए मैंने बताया कि जब प्रभु ने पतरस से कहा तू खोलेगा तो मैं भी खोलूंगा, इसका मतलब दोनों का मन क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। सब बोले हालेलुया। इसलिए प्रभु के साथ चलना सीखो। मैं बताऊं आपको 2024 का ये आखिरी महीना है,
फिर 2025 में हम चाहेंगे, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप मसीह है तो आपको स्वर्ग के साथ चलना पड़ेगा, तभी आसमान का परमेश्वर आपको क्या देगा? आशीषों को देगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, रोमी उसका 8 का 9 10 जल्दी से पढ़िए। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, किस में बसता है? तुम में बसता है। कितनों के अंदर परमेश्वर की आत्मा बसता है? हम सब के अंदर बसता है, ठीक है। परंतु जितनों के अंदर परमेश्वर की आत्मा बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। क्यों? हम तो शारीरिक है ना। आज भी अपने बगल वालों को चूटी काटो, उसके शरीर में दर्द होगा। अपने बगल वाले को कुछ बोलो, उसको दर्द होगा, क्योंकि वो शरीर में है। लेकिन प्रभु कहता है यही तो गलती है मसीहियों के जीवन में। वो बपतिस्मा लेने के बाद, स्वर्गीय पिता को अपना पिता बोलने के बाद, स्वर्ग में अपने नाम लिखवाने के बाद, वो लोग आज भी ये चीज का विश्वास करता है कि मैं आज तक क्या हूं? शारीरिक हूं। इसलिए परमेश्वर इससे काम नहीं करता। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, क्या लिखा गया है? परंतु जब कि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में, एक ऐसी दशा, स्वर्ग की चाबी को लेकर दुनिया में खोलने वाला दशा। हालेलुया। स्वर्ग की चाबी को लेकर दुनिया में खोलने वाला और स्वर्ग की चाबी को लेकर दुनिया में बंद करने वाला दशा में हम है। क्यों? क्योंकि हम स्पिरिचुअल है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं हम आज भी शारीरिक है। जी हाँ, हम शारीरिक है क्योंकि दुनिया में है, जिंदा है। आसमान का परमेश्वर आएगा, हम उसके साथ चले जाएंगे। इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा, हम शारीरिक है परंतु हम किस में हैं? आत्मा में चलते हैं। और आत्मा में चलने वाले लोग कैसा है? पूरा बाइबल पढ़ के देखिए। एक और वचन में हम जाएंगे, रोमी उसका 8 का 13, ध्यान से सुनिए। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, तो भयंकर बात लिखा है, तो मरोगे। अगर आपने जीवन में अपना नाम लिखाया है प्रभु के पास, प्रभु कहता है अगर तुम शरीर के अनुसार क्या काटोगे? दिन काटोगे। मेरा आप लोगों से सवाल है, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, जब से आप बपतिस्मा लिए तब से लेके आज तक किसके अनुसार दिन काटे? अपने सोच, अपने विचार, इसके बातों को देखकर, ये देखकर, वो देखकर, या फिर आप में से कोई बोल सकता है नहीं पास्टर जी, जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया उस दिन से आज तक मैं शरीर के अनुसार नहीं चला, मैं आत्मा के अनुसार चला। नहीं उठा पाएंगे आप हाथ, क्योंकि आप लोग इससे कभी सोचे नहीं होंगे। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या हो जाओगे? मरोगे। कुछ लोग अपने इच्छा से प्रभु के पास आता है, कुछ लोग अपने इच्छा से प्रभु के लिए करता है, कुछ लोग अपने इच्छा से प्रभु के लिए गाएगा, कुछ लोग अपने मर्जी से प्रभु के लिए करेगा। इसलिए मैं आराधना में एक बात कहा, ऐसी आराधना करो कि मेरे जिंदगी का ये आखिरी आराधना हो सकता है। क्या जाने आप बाहर निकले, कुछ आपके साथ इंसिडेंट घटा और आप चल बसे। आप बोलोगे ऐसा बात मत कहिए पास्टर जी, किसी को नहीं पता किसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप चल बसे, अगर आप चलने वाले हो, अगर आपको ऐसा होने वाले हो, मालूम है उस समय भी आपके अंदर एक खुशी होगा कि एक बेस्ट आराधना खुदा को देके जा रहा हूं मैं। हालेलुया। एक बेस्ट मुलाकात प्रभु के साथ करके जा रहा हूं, मुझे किसी बात का कोई गम नहीं है। ये प्रभु के लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, जो लोग प्रभु में विश्वास करते हैं। इसलिए याद रखिएगा, अपने जिंदगी का हर एक आराधना, चाहे वो कॉटेज मीटिंग हो, आपका पर्सनल प्रेयर हो या संडे आराधना, कभी भी आप आराधना करो, अपने दिल के अंदर इस चीज को ठान लेना, दिस इज माय लास्ट वर्शिप। और ऐसा कूद कर आराधना करो कि क्या जाने आगे हमको आराधना करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको मालूम है एक प्रभु का दास था, क्रिस्टोफर हेम्ब्रम उसका नाम था। वो असम में जाके सेवा, बहुत सामर्थी प्रभु का दास, बहुत सामर्थी प्रभु का दास, और वहां से वो सेवा करके वो वापस लौट रहा था। वहां की कमेटी वाले ने बोला कि पास्टर जी रात को रुक जाइए, सुबह जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, कुछ अर्जेंट है। और रात में साथ एक सुमो में, टाटा सुमो में लोग आ रहा था, एक ऐसे जगह में आया, वहां पे लैंड ये हो गया, मिट्टी गिर गया ऊपर से और पूरे जगह पर दब गया। और जब सुबह हुआ, लोगों को पता चला, एक भी जन नहीं बचा, इंक्लूडिंग प्रभु के दास पास्टर हेम्ब्रम जो थे, मारे गए। क्या उससे अगर उस मीटिंग में जाकर पूछते हैं कि बताइए आप कब मरेंगे, उसको पता है। लेकिन मालूम है आसमान का परमेश्वर कहेगा बेटा तूने एक बेस्ट सेवा दिया, एक बेस्ट प्रचार किया, एक बेस्ट आराधना किया, आ तू मेरे गले से लग जा।
इसलिए सोचना है मसीहों को, हर आराधना, हर प्रार्थना। कभी कभी लोगों को लगता है परम पिता की स्तुति गाएं, बरसों से हो रहा है, कुछ दूसरा गाना चेंज करो यार। गाना चेंज कर देंगे, खुदा तो वही रहेगा गाना। और किसी को अगर एक गाना से बोर लगता है, फिर अपने घर में अपने बीबी से जाके बोलना, शादी करके 5 साल हो गया, मुझे तुझसे भी बोरियत फील हो रहा है। कर सकते हैं, बोल सकते हैं अपने बीबी से, बीबी हस्बैंड से बोल सकता है 15 साल हो गया, बोर लग रहा है, कोई नया शादी कर लो। ये वाचा है प्रभु के साथ। अच्छा, वाचा में हम आते हैं ना प्रभु के साथ में, हमको परम पिता की स्तुति गाते हुए भी प्रभु के आत्मा में अगर कोई व्यक्ति भरता है, तो मैं बोलूंगा वो सच का प्रभु का प्रेमी है। उसके लिए गाना मायने नहीं रखता, उसके लिए उसका खुदा मायने रखता है। मैं कभी कभी देखता हूँ आराधना में ना, कुछ लोग ऐसा देखता है, वो सोचता होगा कौन क्या गा रहा है, कौन क्या बजा रहा है। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं, मैं जब आराधना करूं खुदा, मैं आंख बंद करूंगा क्योंकि मैं तेरे लिए आराधना करता हूं, मैं तुझे महिमा देता हूं। क्यों? ना जाने कल किसके जीवन में क्या आ जाए। तो यहां लिखा गया है, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या हो जाओगे? मरोगे। परंतु करना क्या है? आत्मिक। पढ़िए क्या लिखा है, मरोगे। यदि आत्मा से देह के क्रियाओं को मारोगे तो क्या रहोगे? जीवित रहोगे। सब बोले हालेलुया। मेरा सवाल है, क्यों आपसे बंधने नहीं टूट रहा है? क्यों आपसे वो दरवाजा खुल नहीं रहा है? क्यों आपसे वो दुआओं का जवाब प्रभु नहीं दे रहा है? सवाल आपके पास है, आपके पास चाबी है, लेकिन आपका खुदा के साथ आपका अलाइन, आपका तालमेल बिल्कुल सही नहीं है। जिस दिन आप सही हो जाओगे ना, मैं बताना चाहता हूं, एक प्रार्थना काफी है आपके जीवन में आशीषों को प्रभु देने के लिए। लेकिन अपने जीवन को सही करना पड़ेगा। और कैसा सही करना पड़ेगा? एक आखिरी वचन पढ़ के खत्म करेंगे। यूहन्ना 15वां अध्याय उसका 4 वचन सुन लीजिए सारे लोग, कि क्यों स्वर्ग की कुंजी काम नहीं करती है? तुम मुझ में बने रहो। क्या लिखा है? तुम मुझ में बने रहो, बने रहो, और मैं तुम में, मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता ये से, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, अपने आप से नहीं फल सकती, नहीं फल सकती। हाँ, आगे। वैसे ही तुम भी, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो, मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते, नहीं फल सकते। मैं पूछूं आप लोगों से एक बात, मेरा चैलेंज है आपको, खुदा को छोड़कर आशीषित होकर दिखा दो। मैंने अपने जिंदगी में किसी किसी के बात मुंह पे बोला हूं कि ठीक है, दिखा दो, अभी करके दिखा दो कि तुमको क्या बोले, प्रभु आशीषित कर दिया। क्योंकि मुझे पता है, मैं गुस्सा से नहीं कहा, मैंने वचन से एक बात कहा। बाइबल कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बने रहूं, क्योंकि जो मुझसे अलग होता कभी फल नहीं लाता। आज की दुनिया में ना कई जवान कलीसिया आते हैं, प्रभु से अलग है। कई हस्बैंड वाइफ कलीसिया आते हैं, प्रभु से अलग है। कई लोग प्रभु के लिए दुआ करते हैं, लेकिन प्रभु से अलग है। और ऐसे लोग जब अपने जीवन में समस्याएं आती है, उसका समस्याएं बरसों बीत गया, लेकिन उसका समस्याओं का निवारण आज तक नहीं हुआ। क्यों मालूम है? वे लोग स्वर्गीय वस्तु को डील अपने शारीरिक चीजों से कर रहा है। सब एक दूसरे को देखकर बोलो कि दुनिया का दरवाजा तभी खुलेगा जब आसमान में मेरा खुदा वो दरवाजा खोलेगा, है ना? इसलिए उसके साथ क्या होना चाहिए? एक लास्ट बात बताकर मैं खत्म करना चाहूंगा। बाइबल में क्या लिखा गया? हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। और क्या बोला है? मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं। और क्या बोला? मेरा जुआ उठा लो। किसका जुआ? किसका जुआ? प्रभु का। मतलब प्रभु का जुआ उठाने का मतलब क्या मालूम है? प्रभु ये नहीं बोल रहा कि मेरा बोझ उठा लो। प्रभु कहता है वो जुआ में एक तरफ का बैल मैं रहूंगा और दूसरे तरफ का बैल तू रहेगा, हम दोनों मिलकर दुनिया में काम करेंगे। हालेलुया। यही है मसीहत। इसलिए हमको स्वर्ग के साथ अलाइन होना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, अगर मैं उसके बारे में प्रचार करूं बहुत लंबा जाएगा, लेकिन इतना बोल के खत्म कर दूं, ये आप लोगों को टास्क है अपने खुदा के सामने नम्र और दीन होकर, जैसा प्रभु आपसे बातें करता है, उपवास प्रार्थना में जुट जाएं और प्रभु से बोले, खुदा 2025 हम तेरे स्वर्ग के साथ चलना चाहते हैं। और चाबी
जो तूने मुझे दिया है, जब मैं यहाँ खोलूं प्रभु, तू आसमान में वो दरवाजा जरूर खोलना। जब मैं यहाँ पे कुछ बांधूं तो तू वहाँ बांधना, जब मैं यहाँ कुछ खोलूं तो तू वहाँ पे क्या करना, खोलना। और मेरा विश्वास है हम में से हर एक जन अगर इस निर्णय को ले और प्रभु में आगे बढ़े, तो बताना चाहता हूँ आपके आमीन में आपका खुदा काम करेगा। हालेलुया। और चैलेंज के रूप में लेके आपका प्रभु ने कैसा काम किया वैसा काम करो, पतरस ने कैसा काम किया वैसा काम करो, और उसके बाद देखो आपका परमेश्वर काम